फोरम की अध्यक्षता जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल और उधर मैंने कर लो, मैं पंजाबी वाला नहीं। उसके बाद उनके फोरम की एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की अध्यक्षता सुखजीत सिंह जी ने है, सुखजीत सिंह ने की। तो उन्होंने आज जो कहा है, अभी जो तो यहाँ संभाल के हमने करने से प्रोग्राम भी हमने बिल्कुल ओबीसी मशीनों के पास अपने वॉलंटियर्स तैनात कर रखने हैं और एक सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए अपनी टीमें बना रखी हैं और जो भी प्रेस के लिए जरूरी चीजें थी वो सारी आज फाइनल कर ली गई हैं। जहां तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन पूरी देश दुनिया तक फैल चुका है और पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में एक जगह पर धरना लग गया, वो बंद होने के कारण नेट उसकी खबर नहीं आ रही है, लेकिन धरना अंदर चल रहा है और एक दो और भी धरने आज हरियाणा के अंदर चल पड़ेंगे। आप देखेंगे आगे आगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। जो बड़ी बात है, प्रेस में ये आ रहा है पुलिस और किसान, पुलिस रोक रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप बोलते हैं। ऐसा नहीं है, आप कहिए मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है और किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती है, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको और भी चीजें दिखा दूंगा जो आज हमने नोट की है, जो आपके समक्ष रखनी थी। एक तो ये है, मैं उसको बाद में थोड़ा दूंगा। एक तो टीयर गैस होती, ज्यादा आप टीयर गैस की बोल रहे हैं। इसके बीच स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है, मैं वो दिखाता हूं वो क्या होता है। ये रबड़ की गोली नहीं, हमारे लोग इसको रबड़ की गोली है। ये स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है, ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है। ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। और उसके साथ स्मोक सेल ग्राउंड ब्रेस्ट है, दो ये मिलिट्री वाले सारे इस्तेमाल है। और इसके ये हम कुल मिला के कह लें हाई एक्सप्लोजिव जो अम्युनिशन वो उसका यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं और भी चीजें आपको तो आप ये देख लीजिए। और इसके बाद ये इस पर लिखा है ये पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती, ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी इसलिए है कि जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि ये किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं आएंगी। ये भी एक्सपायरी है, ये जबलपुर की है। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है भी जो बल प्रयोग हो रहा किसानों पे वो सामने ना आ सके। दूसरी बात ये SLR है जो चलती है, ये उसका खोल है। अब इधर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे भी किसानों ने गोली चलाई। हमारे आदमी जब उधर गए तो वहां से उठा के लाए हैं, वहां ये खोल पड़े हुए हैं बैरिकेडों के पास, तो ये उधर से चल रही है। और ये भी प्राइवेट परचेज है, ठीक है, कि ये सरकार के रिकॉर्ड में से ना मिले। जब ये बात उठे, जब सरकार का रिकॉर्ड खोला जाएगा तो रिकॉर्ड में चीजें नहीं आएंगी। तो रिकॉर्ड वाली कौन सी चीजें हैं वो भी आपको बता देते हैं। रिकॉर्ड में वो ये तो एक और नमूना है, ठीक है जी। रिकॉर्ड में अकेले वो 100 छोटी सी प्लास्टिक बुलेट है जो हमने आपको दिखाई थी, उसको ही शो करेंगे। ये रिकॉर्ड में वो ये शो करेंगे, सिर्फ ये छोटी सी लोगों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर रही, ये रिकॉर्ड वाली है। तो पहले तो जो इससे निकल कर आ रहा कि किसानों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स अटैक कर रही है, ना कि पुलिस अटैक कर रही है। तो कितना ज्यादा बल प्रयोग किया जा रहा है ये, इसके बावजूद आप देख लीजिए। अगली बात, इसके बावजूद पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। इसके बावजूद हम वार्ता करने
जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो सरकार जो है वो आगे, आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे और आगे, क्योंकि आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा, ये हमें मालूम लग रहा है। तो ये सब आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं, 60% हमारी आबादी है। हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। आगे रडा जी और हमारे साथी आज मैं और नाम बता दूं, एक तो आज बैठेंगे लौंगोवाल साहब, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, अपना मलकीत सिंह जी, ओंकार सिंह जी, परमजीत सिंह जी, ये हैं। तो ये हमारी तरफ से होंगे और अमरजीत सिंह जी रड़ा, हरसुलिंदर सिंह जी अपने नाम बता देंगे। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, सोनू औलख जी, ये SKM गैर राजनीतिक की तरफ से बैठेंगे। आगे जैसे पंधेर साहब ने दसिया कि अपने ही लोगों के खिलाफ जिहड़ी सरकार ने अणएलानी जिहड़ी ये जंग छेड़ी हुई है, ये सारी दुनिया देख रही है। सब तो वड्डी गल तां ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट दे लई फौज दा सामने ला देना ते इस तरह के हथियारां दी वरतों करनी जिहड़ी विरोधी देश दे खिलाफ जंग लई वरते जांदे आ, ये मानसिकता दर्शाउंदा इस देश दे हाकम जिहड़े आ, इस देश दी राजकर्ता धिर दा। सो असीं जिस तरह पंधेर साहब ने कहा, इन्ना कुछ जरन दे बावजूद असीं फिर भी पीसफुल बैठे हुए हैं। साडे नौजवान जिहड़े आ बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतमई बैठे हुए हैं, ते उधरों ये गोले जिहड़े वर रहे आ। आस ये करदे सी असीं कि जिहड़ा साडा संविधानिक हक है, जिहड़ा मौलिक अधिकार है साडा, वो प्रोटेस्ट करन दा सानू दिता जावे, पर इस तरह की सरकार ने जो साडे सामने रख दिता। पर फिर भी असीं जिहड़ी गलबात दा राह जिहड़ा हमेशा ही खुला रखिया, ते अज भी असीं ये आस करदे हां कि जिस तरह पंधेर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मंत्रियों ने गल करके भेजन, जो हरियाणे की सरकार कर रही है। सैकड़े साडे जिहड़े किसान है वो जख्मी होके हॉस्पिटलों च बैठे, किसी की लत्त फ्रैक्चर है, किसी की बांह फ्रैक्चर है, किसी के नक ते अखां। सो इस तरह का जिहड़ा क्रूरता भरिया रवैया वो साडे तो भी बर्दाश्त तो बाहर है। पर साडा सबर जिहड़ा ये सरकार ना परखे, हर जिन्ने भी लोग घरां च बैठे आ वो नोट कर रहे हैं, इस सरकार दीयां नीतियां नूं देख रहे हैं, ते एक भुलेखा कड्ढण कि इस तरह इस अंदोलन नूं मणिपुर दा जिक्र किया, जिहड़ा तशद्दद उत्थे दे लोकां च होया ओनूं दबिया गया। पर यह प्रोटेस्ट जिहड़ा ये किसानां दा 60% आबादी जिहड़ी है किसानी नाल जुड़ी हुई है। 60% आबादी नूं दबाउणा, इत्थे बैठे लोकां दी आवाज़ नूं दबाउणा जिहड़ा उन्हां नूं दबाउण बराबर होएगा। हुण मैं बेनती करांगा कि जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल साहब, एक सवाल का जवाब ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? देखो ये इस बॉर्डर दे उत्ते, इसे बॉर्डर दे उत्ते
ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਗੋਆ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ